जय सिया राम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिख रहा है मैं कितनी हैप्पी और कितनी खुश हूँ। ऐसा रहना चाहिए। आप लोग भी रहिए ऐसे ही। बाबा ने सबको अधिकार दिया अच्छे से जीवन जीने के लिए, तो आप लोग अच्छे से जीवन जिए। और ऐसा है कि स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा तो फिर आप डाउन हो जाते हैं। आपके ऊपर है, पूरा अधिकार आपके ऊपर है कि आप कैसे जीते हैं और कितने सरेंडर हैं। इससे आप अपने जीवन को जी सकते हैं। तो मैं बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे मैसेजेस आए और बीच में नवरात्र पड़ा, उसके बीच में ये सब काम बहुत ज़्यादा, तो इसके वजह से मैंने सोचा बाद में ही बनाती हूँ। थॉट्स तो बहुत सारे आए, मैं सारे थॉट्स तो शेयर नहीं कर पाई और वो आते हैं और चले जाते हैं। तो अभी जो मैसेज है मैं आपको कन्वे कर रही हूँ और जिस टॉपिक पे भी बात करेंगे तो वो मैं आज बताती हूँ, क्योंकि पहले वाली चीज़ें मुझे याद भी नहीं है, भूल भी गई हूँ। क्योंकि तुरंत वीडियो बन जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये सोचते सोचते ही रह गई कि ये कंप्लीट होता है, नवरात्र कंप्लीट होता है या बीच में मैं सब कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बनाती हूँ। ऐसे करते लेट हो गया। एक आदत सी है आप लोगों को शेयर करने की। तो अभी का मैं जो थॉट आया है उस पर बात करूँगी कि बहुत लोगों का मानना है, बहुत लोग कहते हैं मैंने किया ये कार्य मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। मैं करके जो ये करते हैं, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, दोनों चीज़ों में अंतर है। अगर आप ये कर रहे हैं, आपको ये एहसास है कि मैं कर रहा हूँ इस कार्य को, मेरे द्वारा हो रहा है, तो दोनों चीज़ों में अंतर है। एक आप सरेंडर में हैं कि प्रभु आप कर रहे हैं, आपके द्वारा हो रहा है, और मैं जो हूँ वो मीडिएटर हूँ, बीच में हूँ। मेरे द्वारा मेरे इन जो फिजिकल इंद्रियां हैं, जो फिजिकली जो हमारे सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन, जो कर्मेंद्रियां 5 हैं और आपके ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, इनके द्वारा मैं कोई भी कर्म को कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश आ रहा है, ऊपर से इंट्यूशन आ रहा है, ऊपर से भगवान या आप बाबा जिसको आप मानते हैं, इष्ट देवता, वो आपको बताते हैं, तभी आप इस कार्य को करते हैं। लेकिन जब हम इस भाव में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं ही करता हूँ, मैं हूँ, तो आपने सुना होगा संत कबीर दास की बातें। उन्होंने कहा है, संत कबीर दास जी ने, कि एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। तो किसी ना एक को विलीन होना पड़ेगा। 2 चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। मैं और आप नहीं रह सकते हैं। या तो आप बन जाओ या तो मैं बन जाऊँ। किसी एक चीज में आपको मिल जाना पड़ेगा। मतलब उस सुप्रीम पावर, उस भगवान जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, या अखंड ब्रह्मांड जो भगवान इसके जो रचयिता हैं, वही हैं, हम कुछ नहीं हैं। जब हम ये अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो उनके द्वारा बनाया हुआ एक पुतला हूँ जिसमें प्राण वायु चल रही है, और इसके वजह से मैं ये इस पृथ्वी के सारे कार्य को कर रही हूँ, उनके द्वारा कार्य हो रहा है, मेरे से वो करा रहे हैं। ये सोचिए, ये मत सोचिए। अगर आपके माइंड में आता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा, मैं ही हूँ, मैं हूँ, तो फिर आपको अध्यात्म में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और बाबा को और कृपा मांगनी पड़ेगी, ऊपर वाले से और प्रार्थना करना पड़ेगा। आप लगे रहिए, पूछते रहिए, आपको इंट्यूशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और वो जो जगत पिता परमेश्वर है जो इस सारे कार्य को करा रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के आपको बता रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं उनके द्वारा बताया जा रहा है, इस बाबा की तरफ से आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो है उनकी शक्ति है, उनके द्वारा ही बोल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, सारी चीज़ें उनकी हैं। एक एक आपके जो सेल है, एक एक कोशिकाएं हैं, वो सारे बाबा को समर्पित हैं। तो इस समर्पण भाव में रहेंगे तब आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे जाएंगे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको एटीट्यूड विथ ग्रेटिट्यूड ये रखना ही पड़ेगा। आप इसको भूलेंगे तो सोचिए आप किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। अगर भगवान के साथ चलना है तो आपको हर बार एटीट्यूड विथ ग्रेटिट्यूड, आपका ये एटीट्यूड ही होना चाहिए कि हर पल में उनको शुक्रिया अदा करूं, उनको धन्यवाद करूं,
खाने पीने उठने बैठने हर चीज़ में, बिना उनके तो कुछ काम संभव ही नहीं है। तो मैं हर बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि ये आप एटीट्यूड अपने अंदर लाइए, आप इस अवेयरनेस में रहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, प्रभु करा रहे हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। हम चाहते तो हैं, कर्मा के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में थॉट तो आता है, पास्ट लाइफ के कर्मा है, कुछ इच्छाएं हैं हमारे मन में आ रही है, तो वो चाह तो रहे हैं, लेकिन पॉसिबल फल सब बाबा के हाथ में है, जो कि भागवत में बोला भी गया है। श्री कृष्ण भगवान ने ये बताया है कि हम कर्म करें, फल की चिंता ना करें। ठीक है, तो हमें कर्म करना है, और वो भी ये भूल के कर्म करना है कि मुझे इसका क्या फल मिलना है नहीं मिलना है, निस्वार्थ भाव में करना है। ये होता नहीं है, बट इस प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। हम हमेशा उसके साथ फल की आकांक्षा रख लेते हैं कि ये कर रहा हूँ तो ये मिलेगा, लेकिन हम निस्वार्थ भाव में जब करेंगे ना, तो हम जो चाहेंगे उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। और आपको नहीं पता है कि किस चीज़ से खुशी मिलेगी, क्योंकि खुश रहना तो हमारा धर्म है, हमें खुश रहना ही चाहिए, हर परिस्थिति में रहना चाहिए, बट हम रहते नहीं हैं, क्योंकि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं भगवान से जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहेंगे तो ये चीज़ें आएंगी, लेकिन इसका कोई फ़र्क आपके लाइफ में नहीं पड़ेगा। तो जी आज का टॉपिक पता नहीं क्या था, कुछ नहीं है या बहुत कुछ है, जो आप टॉपिक लगा लीजिए, बट ऐसे सडनली एक इंट्यूशन के थ्रू मैं आपको जो भी बता पाई हूँ, ये सब बाबा के पास हुई है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ टॉपिक लेके बाबा से ही उस टॉपिक पे बात करूँगी, तो आप लोग वेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस डील को बताइए, क्योंकि देखिए मैं एक मेरी लाइफ की जर्नी है, मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये मेरी लाइफ की जर्नी है कि मैं अपने जीवन को कैसे देखती हूँ, कैसे मेरी चीज़ें होती हैं, तो जस्ट उसको शेयर करती हूँ। यहाँ किसी के साथ कोई तुलना नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, मेरा उसका किसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मैं हर बार हर वीडियो में बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ की जर्नी है, मैं आप लोग को जस्ट शेयर करती हूँ, इसमें से आप कुछ भी सीख पाएँ, आपके जीवन को चेंज कर पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत बार बताने के भी बाद ही आप नहीं करते हैं, ठीक है। तो हर बार याद दिलाना पड़ता है, ठीक है, कि एक छोटी सी चीज़ है, इसको आप जीवन में कीजिए और लगातार कीजिए, तो आपका लाइफ चेंज होगा, 101% चेंज होगा। जब मेरी लाइफ चेंज हुई तो आपकी भी चेंज होंगी, ठीक है। तो आज बस इतना ही, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बताइए। और एक बात और आपको मैसेज करी कि ऑरा रीडिंग जो है वो मैं कर रही हूँ यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी, तो वो फ्री है बिल्कुल, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आप लोग जुड़िए और अपना रीडिंग कराइए, ठीक है। तो ये रात के ही 11 बजे से 12 बजे के भीतर, ठीक है, इसी बीच में मैं करती हूँ, तो उस टाइम आप जुड़ जाइए इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, और उस टाइम अपना रीडिंग कराइए। जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, जो बाबा बताएंगे मैं उसको बता दूंगी आप लोगों को। तो ये चीज़ें हैं, जो मुझे इंट्यूशन आएगा मैं उसके आधार पे आप लोग को शेयर कर दूंगी, बता दूंगी, ताकि आप लोग का भी जीवन चेंज हो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो सभी किसी को जय श्री राम, हर हर महादेव।